हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 5:50 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने और किचन में आ गई थी उसके बाद। और मैंने वहाँ पर बना ली चाय। चाय हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है और देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारी चाय का। तो चलिए इसके बाद शुरू करते हैं सब्ज़ी बनाना। और सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ दाल, और ये मिक्स दाल मैंने की थी अभी 1-2 दिन पहले। ग्रोसरी आई थी तो मैंने सब फिल कर दिया है, अरेंज करके भी रख दिया जो बगैर डब्बों के रखनी होती है। और ये जो मेरी बची खुची दाल थी तो सारी दाल मिक्स कर मैंने डब्बे में डाल दी थी, लेकिन इसको मिक्स नहीं किया था, ऐसे मिक्स डाल दी थी सिर्फ। और जैसे फैला के मिक्स करते हाथों से वैसे नहीं की थी। तो अभी मैं बना रही थी दाल तो मैंने सोचा चलो अभी इस हाथ के साथ इसको मिक्स कर देती हूँ और फिर इसको डब्बे में डाल दूँगी। तो ये मेरी बची खुची दाल है, उड़द की दाल है, इसमें चने की, अरहर की, मूंग की, मसूर की और सारी। और ये दाल टेस्टी लगती है खाने में। वैसे मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन जब ये मैंने खाई तो बहुत ही टेस्टी लगी। तो चलिए एक कटोरी नाप लेते जैसे हम हमेशा बनाते हैं दाल, और हिसाब से ही बनाते हैं दोस्तों, चावल के साथ वैसे, लेकिन साथ में मैं भिंडी भी बनाऊंगी तो उस हिसाब से दाल मैंने थोड़ा सा कम ही रखी है। और बाकी की जो दाल है मैं इसे डब्बे में भर के रख दूँगी, तो ये हमारी बाद में काम आ जाएगी जब भी मुझे बनाने होगी। वैसे दाल मैंने और भी मंगा ली है थोड़ी बहुत, लेकिन इसको देखते हुए मंगाई है कि कितनी ये है और कितने हिसाब से मेरी और लगेगी। तो यहाँ पे चलिए मैंने बर्तन में डाल दिया धो के दाल, और डाल दिया कुकर में सीधे ही। और साथ में डाल देंगे इसमें पानी अपनी दाल के अनुसार, जैसे गाढ़े पतले आपको रखने हैं। तो मैंने जितनी दाल ली थी उस हिसाब से पानी डाल दिया, साथ ही डाल दी नमक, हल्दी। प्रेशर कुकर को कर दिया है बंद और रख देंगे इसे गैस के ऊपर और लगा देंगे इसमें कम से कम 4 सीटी इसमें लगेगी और दाल हमारी रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे चढ़ा दी मैंने साथ के साथ चाय भी, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं तो वो भी चाय ले लेंगे। और छवि उठेगी फिर वो साफ़ सफाई करेगी, क्योंकि मैं सिर्फ झाड़ू लगा के पूजा वगैरह कर लेती हूँ, बाकी का काम वो खुद से करेगी, झाड़ू पोछा डस्टिंग जो भी होता है। और चाय देखिए हमारी यहाँ पे उबल गई है, अभी डाल देंगे इसके अंदर दूध। और चाय हमारी जब तक उबलेगी तो मैं अपना भिंडी का काम भी देख रही हूँ, साथ के साथ उसका भी तड़का तैयार कर लेती हूँ। और चाय देखिए हमारी पककर तैयार हो गई है, कितना अच्छा कलर आया चाय में। और मुझे काली काली चाय दोस्तों बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मुझे ऐसी थोड़ी सी दूध वाली चाय ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं साथ के साथ जब तक दाल हमारी पकेगी, सीटियाँ उसमें बजेंगी, तब तक मैं यहाँ पे भिंडी भी छोक लूँगी। और भिंडी की क्वांटिटी भी थोड़ी कमी है दोस्तों, तो इसलिए मैंने छोटी वाली कढ़ाई ले ली है। और साथ ही डाल दिया सरसों का तेल, जीरा उसमें, और प्याज डाली है। और आज मैंने इसमें लहसुन नहीं काटा है। और उसके साथ डाल दी हरी मिर्ची और उसको भून लिया थोड़ा सा, फिर साथ डाल दी हल्दी और उसको मिक्स करने के बाद डाल दी इसके अंदर भिंडी। और देखिए भिंडी करीब करीब ये इसमें 2 कटोरी सब्ज़ी बनकर ये तैयार होएगी। तो मुझे ज़्यादा बनानी भी नहीं थी, क्योंकि ये मेरी पहले से कटी हुई रखी थी और इसका नंबर नहीं लगा था दोस्तों। और मेरे पास और भिंडी भी आ गई है काफ़ी सारी, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको फिनिश कर लेती हूँ। और देखिए इसके अंदर 1-2 भिंडियाँ ऐसी की ऐसी रह गई हैं कटे बगैर साबुती, पर चलिए कोई बात नहीं, मैं इसे काटूँगी नहीं, ऐसी ये बन जाएगी। और सब्ज़ी को मैंने मिक्स कर दिया था, ढक के रख दिया थोड़ी देर, और फिर से इसको एक बार ही चला लेंगे, 1-2 बार इसको ऐसे ही चला लेंगे। तो छोटी सी कढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत होती है दोस्तों चलाने में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसे भी मैनेज करना चाहिए। तो इसमें डाल दिया मैंने नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर और थोड़ा सा आमचूर भी डाल दिया है, और हल्दी मैंने पहले ही डाल दी थी। इसको कर देंगे मिक्स। और देखिए भिंडी तो एक तरह से हमारी तैयार ही हो गई है, मसाले सारे पड़ गए हैं, टमाटर मैं इसमें डालूँगी नहीं। और 1-2 बार इसको ऐसे ही चलाऊँगी धीमी धीमी आंच पे, और भिंडी तो हमारी रेडी हो जाएगी। अब रह जाएगा हमारा दाल वगैरह का काम और आटा वगैरह लगाना, और बस चलिए करते हैं आगे के सारे काम। और देखिए यहाँ पे सीटी हमारी लग गई थी, प्रेशर भी निकल गया है, दाल को भी देख लेते एक बारी। और दाल हमारी अच्छे से पक गई है। और चलिए लगा देते इसके अंदर भी तड़का। चढ़ा दी मैंने कढ़ाई और डाल दिया सरसों का तेल, गर्म हो गया था, उसमें डाल दिया जीरा भी और प्याज लहसुन, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। साथ ही डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, और हल्दी तो हमने दाल में डाल दी थी तो मैं दोबारा नहीं डालती हूँ कभी भी। और इसको कर दिया थोड़ा सा मिक्स, और बारीक कटे हुए टमाटर, हरी मिर्ची, और इसको भी थोड़ा सा कर लेंगे मिक्स। और इसको जब तक टमाटर सॉफ्ट होंगे तब तक इसको पकाएंगे ऐसे ही। और डाल दिया थोड़ा सा पानी इसमें,
और इसको भी कर देंगे मिक्स और पकने के लिए छोड़ दिया है। और देखिए हमारा पककर तैयार भी हो गया। साथ ही डाल दिया थोड़ा सा किचन किंग और हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और इसे भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और तड़का हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। बस इसको थोड़ी सी देर और पकाएंगे ताकि इसमें जो हरा धनिया है वो अच्छे से पक जाए, क्योंकि बच्चे थोड़ा कम ही पसंद करते हैं। और ये साथ में डाल दी हमारी उबली हुई दाल, और इसको भी कर दिया है मिक्स। और थोड़ा सा उबाल इसमें भी लगाऊंगी दोस्तों, ताकि अच्छे से इसके अंदर मसाले मिक्स हो जाएं। तो थोड़ी देर ज़रूर मैं इसको उबालती हूँ हमेशा ही दाल जब भी बनाती हूँ। और देखिए उबाल भी आ गया है इसके अंदर, तो दाल हमारी बनकर तैयार है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सुबह टाइम से उठ गए थे दोस्तों, पूजा पाठ हो गया, लंच भी बना दिया है और मशीन भी लगा दी थी और सारे काम हो गए हैं। तो अभी जिम जाने के लिए हो गए तैयार। तो मिलती हूँ आपसे बाद में, आप सभी को सुबह की राम राम। और रेडी होकर निकल ली थी जिम के लिए। छवि भी साथ ही आती है दोस्तों, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ काम में उलझी रहती है चलते टाइम, तो मुझे लेट हो जाता, तो इसलिए मैं पहले निकल आई। और वो रह गई है और वो आ जाएगी। और कभी कभार मैं उसको बोलती हूँ उसको कि मुझसे पहले निकल जाया कर, क्योंकि फिर मैं एक बार रेडी हो जाती तो फिर मैं रुकती नहीं दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं और वो मुझसे पहले ही एक्सरसाइज कर लेती है। तो इसलिए मैं उसको बोलती हूँ तो कर लिया कर, कोई नहीं, लेकिन जाती ही नहीं है। और जब मेरे साथ तैयार होती है तो फिर पीछे रह जाती है। और तो घर आके मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे दोस्तों, क्योंकि दाल के साथ बच्चे चावल खाए बगैर मानते नहीं हैं। खैर खुशी तो लंच में भिंडी और पराठा लेके चली गई है, दाल नहीं लेके गई। और देखिए यहाँ पे हमारे चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं, तो अब इसका निकाल देंगे हम पानी। तो लंच थाली हमारी लग कर तैयार है। तो चलिए दोस्तों, देखिए मेरी थाली में आज क्या है। ये है चावल और एक रोटी है, साथ में दाल है येलो वाली, और भिंडी है और लस्सी है। तो चलिए शुरू करते हैं खाना। खा लीजिए आप भी। और यहाँ पे हो गया शाम का टाइम और चाय भी हमने पी ली है, शाम की दिया बाती भी हो गई है। और यहाँ पे छवि बना रही है फ्राइड राइस, और वैसे उसने पहले कभी बनाए नहीं है, लेकिन अभी वो डाइट के चक्कर में कुछ ना कुछ बनाती है शाम में। तो देखते हैं कैसे बना रही है वो, लेकिन ये डाइट में नहीं आते हैं दोस्तों। पर वही है कि सुबह में दाल चावल बनाए थे, भिंडी बनाई थी, तो चावल थोड़े एक्स्ट्रा बचे हुए थे, तो उसने सोचा चलो फ्राइड राइस बना लेती हूँ। तो देख लेते कैसे बना रही है। और ऑयल में डाल दिया था उसने पहले जीरा और बारीक कटे हुए लहसुन, और उसको भून लिया था। और उसके बाद डाल दी उसमें बारीक कटे हुए प्याज और गाजर शिमला मिर्च, और उसको भी भून रही है। और अभी यह है पत्ता गोभी, और सारी चॉपिंग दोस्तों उसी ने खुद करी थी। और अभी वो खाना बनाना सीख रही है थोड़ा थोड़ा सा, चाहे डाइट के ज़रिए चाहे जैसे भी समझिए, पर वो थोड़ा थोड़ा कर रही है कोशिश। लेकिन खाने में कोई टेस्ट में कमी नहीं है दोस्तों, इतना टेस्टी तो शायद मैं भी नहीं बनाती हूँ, लेकिन बच्ची के हाथ में स्वाद बहुत है इसके में भी। और वैसे खुशी भी जब भी कुछ बनाती है तो उसके भी हाथ में बहुत स्वाद है, तो अच्छा लगता है दोनों का खाना। और देखिए इसको भून लिया है उसने थोड़ी देर, और भूनती रहेगी ऐसे ही। और भूनने के बाद देखिए कलर चेंज हो चुका है। साथ में डाल दिए उसमें जो उबले हुए चावल रखे थे वही इसके अंदर डाल दिए, और इनको भी कर लेगी मिक्स। और जैसे जैसे और डाल दिए हैं, मिक्स करती गई, थोड़े से और डाल दिए हैं, और इनको अच्छे से कर लेगी मिक्स। और खाने में काफ़ी टेस्टी बने थे दोस्तों, कोई स्वाद में एक भी नंबर कुछ नहीं, नमक मिर्ची कोई भी चीज़। और ये सॉस के पैकेट रखे थे छोटे छोटे से, तो काफ़ी खट्टे हो गए थे, तो उसने सारी चीज़ें भी डाल दी हैं। और ये मैगी मसाला वो भी डाल दिया साथ ही। अब मुझे नहीं पता इसमें पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं ऐसे नॉर्मली जो घरों में
चावल फ्राई करके बनाते मैं वही बना लेती हूँ दोस्तों। तो मैंने ऐसे कोई प्रॉपर रेसिपी कभी बनाई नहीं है, तो इसीलिए मैंने ट्राई भी नहीं किया है। हमें तो जो सिंपल घर में फ्राई चावल खाते हैं वही मैं बना लेती हूँ और वही टेस्टी लगते हैं। तो ज़्यादा ताम झाम तो मैं करती नहीं बचे हुए चावलों से। हाँ, अगर कोई रेसिपी शूट करनी हो तो अलग बात है। और देखिए इसमें थोड़ा सा पनीर भी डाल दिया है इसके अंदर और इसको भी कर लेगी मिक्स। चलिए, बच्चे मेहनत करते तो अच्छा लगता है दोस्तों, अपने लिए ही बनाए चाहें, लेकिन ये हम दोनों के लिए ही हो गया था। उसने भी खाया, मैंने भी खाया। और नंबर देने की बात आए तो इसमें मैं 10 on 10 दूँगी। और टेस्टी बने थे बिल्कुल। और फिर भी थोड़ी कसर रह गई, खा के लगा कि कुछ और होना चाहिए था थोड़ा सा, लेकिन इतने ही बने थे दोस्तों तो हम दोनों ही खा गए। बाकी हमने खुशी के लिए रख दिए थे दाल चावल। और देखिए प्लेटिंग तैयार है, बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और ये मेरे लिए, वो उसके लिए था, ये मेरे लिए। और यहाँ पे खा रही है छवि अपना डिनर। और इधर खुशी ने भी अपने दाल चावल खा लिए थे और बची थी फिर भिंडी। मैंने कहा चलो हस्बैंड भिंडी खा लेंगे और थोड़ी सी दाल भी खा लेंगे तो उनका भी हो जाएगा। तो रात में हो गया छवि का हलवा खाने का मन, कह रही मम्मी हलवा बना दो सूजी का। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, रात में मीठा खाने की हुड़क तो मुझे भी रहती है दोस्तों थोड़ी बहुत सी। तो फिर मैंने भी फटाफट से सूजी का हलवा बना दिया है। अच्छे से सूजी को भून लिया था देसी घी में, और उसमें पानी और देसी खांड डाल के और थोड़ा सा गोला और किशमिश। और गोला हमेशा मैं घिस के ही रखती हूँ दोस्तों डब्बे में भर के। तो हाथों हाथ कोई भी मैं घिसने वाला काम नहीं करती हूँ, फटाफट से सारी चीज़ें तैयार हो जाती है जब भी मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ सेवियाँ वगैरह, तो इससे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो देखिए कटोरियों में तैयार कर दिया है। गर्मा गर्म हलवा भी टेस्टी था। और खुशी के दादू को भी मैं हलवा दे आई थी, तो मैंने कहा वो भी खा लेंगे गर्मा गर्म, आजकल उनकी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी पनीर भुजी दोस्तों। मुझे लगा था कि दाल रखी होगी और भिंडी भी बची हुई है, लेकिन वो बहुत ही कम थी और दाल खुशी सारी खा गई दोस्तों। तो फिर मैंने सोचा अभी मैं क्या ही करूँ, हस्बैंड के लिए कुछ तो बनाना ही है रात में। फिर ऐसा है कि खाने की दिक्कत तो होएगी, और भिंडी उनको पसंद भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन क्वांटिटी भी इतनी थी कि दोस्तों कि उससे एक ही रोटी बंदा खा सकता है। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, टाइम तो 11 साढ़े 11 का हो गया था। फिर मैंने सोचा पनीर की भुर्जी बना देती हूँ, और तो क्या ही बनेगा जल्दी में। तो मैंने फटाफट से प्याज काटे और उसमें डाल दी थी फिर टमाटर, हरी मिर्ची और सारे मसाले डाल दिए थे, और उसको भून लिया अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के। और फिर थोड़ा सा उसमें पनीर डाल दिया है। और देखिए हमारी भुर्जी काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होगी थी, देखने में लग रही थी टेस्टी। खाई तो नहीं थी दोस्तों मैंने, क्योंकि हमने खाना भी खा लिया था और हलवा भी खा लिया था, तो इसलिए फिर मैंने टेस्ट भी नहीं की कि कैसी बनी कैसी नहीं, लेकिन देखने में बहुत लग रहा था कि टेस्टी बनी होगी। खैर, और इससे भी पता चलता है सुबह एक कटोरी भर के बन गई थी, लेकिन सुबह में कुछ भी नहीं बचा था, तो टेस्टी बनी होगी। तभी हस्बैंड ने पूरी खा ली थी। और देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा किचन किंग भी डाल दिया टेस्ट के लिए। और भुर्जी हमारी बनकर तैयार है। और भिंडी तो फिर उन्होंने खाई नहीं, जो थोड़ी सी बची थी तो वो रखी रह गई। वैसे भी उनको भिंडी कम ही पसंद है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है। और खाने में तो खैर हमें शाम में कुछ बनाया नहीं था, और सुबह दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, वही सब रखी थी। और शाम में बचे हुए चावलों को छवि ने फ्राई कर लिया था, फ्राइड राइस बना दिए थे उसके, और वो बहुत ही टेस्टी बने थे दोस्तों। और देर रात में थोड़ी सी क्रेविंग हो गई थी मीठा खाने की छवि की, तो फिर मैंने उसके लिए हलवा बना दिया। और मैंने क्या, फिर सबने ही खा लिया हलवा तो। और मुझे लगा था कि दाल बच जाएगी और भिंडी भी रखी हुई है, तो मैंने हस्बैंड के लिए वही सोचा कि वो उसी से ही खा लेंगे। लेकिन दोस्तों खुशी को ज़्यादा ही टेस्ट आ गया, तो वो सारी दाल खा गई। और भिंडी थोड़ी सी बची हुई थी, तो उससे तो हस्बैंड का गुजारा होगा नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अभी देर रात में तो क्या ही बनेगा, पनीर की थोड़ी सी भुजिया बना देती, तो फिर मैंने वही बना दी, तो हस्बैंड का भी हो जाएगा। साथ ही में मैंने दही भी रख दी थी, तो दही के साथ खा लेंगे। और दूध तो रहता ही है दोस्तों, अब वो उनकी चॉइस है कि दूध दही सब क्या खाना क्या नहीं, क्योंकि इस टाइम तक तो हम सो ही जाते हैं, काफ़ी लेट आते हैं हस्बैंड, 12 सवा 12 तक, तो वो अपना देख ही लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस लोग का ही पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।